और प्यारे बच्चों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे बच्चों। तो हम पढ़ा रहे थे लाइट, और लाइट में कुछ बातें हमने आपको बताया था कि कौन सी वस्तु प्रकाश देती है और कौन सी वस्तु प्रकाश नहीं देती है, कौन सी वस्तु प्रकाश देती है और कौन सी वस्तु प्रकाश नहीं देती है। इसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया था। तो प्रकाश किसे कहते हैं बच्चों, इसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया था, और उसमें हमने बता दिया था कि प्रकाश के स्रोत क्या हैं। तो प्रकाश के दो ही स्रोत हो गया, एक प्रकाश देगा और एक प्रकाश नहीं देगा। तो जो प्रकाश देगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो प्रकाश नहीं देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। अब हम जानेंगे प्रकाश के गुण। क्या जानेंगे भैया? प्रकाश के गुण। अगली जो बात है वो हो जाएगा प्रकाश के गुण हो जाएगा। बोलो भाई, प्रकाश के गुण देख लेते हैं एक बार, ये बातें दिखाई दे रही हैं कि नहीं। ठीक है, ये बातें आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नहीं भैया? चलो जी, ठीक ठाक है, अच्छी बात है। ला ला देखो भाई, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण में पहला बताओगे, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है भाई? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। बोलो भाई, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश के गुण में पूछेगा, प्रकाश के गुण में तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग या प्रकाश किसे कहते हैं, तो वहाँ भी आप बोल सकते हो कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है बच्चों। दूसरा बात क्या है कि इसको हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं ना। क्या कहते हैं भैया कि प्रकाश को हम देख नहीं सकते, केवल क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। कह रहा है कि प्रकाश को हम देख नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं। प्रकाश को हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव या महसूस किया जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, महसूस किया जाता है। लिखो, बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है। अब तीसरी बात कहोगे कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है ना। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, गमन करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। चौथी बताओगे, निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, गमन करता है या कर सकता है? निर्वात में भी गमन कर सकता है। लिख दो भाई, कर सकता है या करता है। रहे कि निर्वात में प्रकाश की चाल है ना, निर्वात में, या यहीं में लिख दो, निर्वात में गमन कर सकता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, तब तक ये बातें आप लोग नोट कर लो भैया, तब तक ये बातें एक बार आप लोग समझिए। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यहाँ तक भी सही है और नीचे लिखा जा सकता है। चलो लो, पश्चिमी बात, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गमन कर सकता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गमन करता है या कर सकता है। ठीक है, और अपारदर्शी माध्यम में, और अपारदर्शी माध्यम में गमन
नहीं करता या नहीं कर पाता है, ठीक है कि नहीं। और छठवां बात में लिखोगे बच्चों, छठवीं बात अगर यहाँ से मैं आपको बता दूँ, छठवां बात देखो, प्रकाश में का परावर्तन होता है या प्रकाश में परावर्तन, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में क्या होता है, परावर्तन होता है। सातवीं बात, प्रकाश में अपवर्तन भी होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है ना। प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में क्या होता है बच्चों, अपवर्तन होता है। इतनी बात आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। इतनी बात आप लोग समझिए, पुनः हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बात एक बार नोट करो भाई जल्दी से, ये बात एक बार नोट करो। और अभी तक जो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ फटाफट से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो भाई, फटाफट से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आँखें, तुम्हें तेरी धड़कन से पहचान लूँगा, तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आँखें, अगर बंद हो जाएंगी मेरी आँखें, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूँगा। चलो भाई, ये तो धड़कन से पहचानना हो गया। क्या किया जाए, अकेले कमरा में केवल पढ़ाना होता है, बच्चे होते नहीं, तो ये थोड़ा सा मनोरंजन के लिए मैं ऐसा कर दिया करता हूँ, आप लोग बुरा ना मानिएगा। चलो भाई आगे देखते हैं। प्रकाश के गुण हम लोग देख लिए, प्रकाश के गुण हम लोग देख लिए, प्रकाश के गुण। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं, इन बातों से मुलाकातों से कोई न कोई बनेगी कहानी। चलो जी, कह रहा है कि प्रकाशिक माध्यम है ना, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम। ये प्रकाशिक माध्यम क्या होता है बच्चों, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। कह रहा है प्रकाश जिस माध्यम से गुजरता है ना, प्रकाश जिस माध्यम से गुजरता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिस माध्यम से गुजरता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। आप जिस रास्ते से जा रहे हो वही तो आपका माध्यम है भाई, आप जिस रास्ते से जा रहे हो वही आपका क्या हो गया, माध्यम हो गया। तो आप बताओगे प्रकाश जिस माध्यम से गुजरता है ना, प्रकाश जिस माध्यम से गुजरता है, जिस माध्यम से गुजरता है, प्रकाश जिस माध्यम से गुजरता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, है ना। कह रहे हैं कि प्रकाश जिस माध्यम से गुजरता है उसे क्या कहा जाता है, प्रकाशिक माध्यम कहा जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं भाई, ये 3 प्रकार के होते हैं। इनका प्रकार क्या, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, पारदर्शी। पहला क्या होता है भाई, पारदर्शी। दूसरा होता है पारभासी, और तीसरा होता है अपारदर्शी। बोलो ना किसी कोई दिक्कत। एक पारदर्शी, एक पारभासी और एक क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया। तो पारदर्शी किसे कहते हैं, पारभासी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं। चलो जी, तो पारदर्शी किसे कहते हैं समझिएगा। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश में। किसमें पढ़ रहे हैं बच्चों, किसमें पढ़ रहे हैं भाई, प्रकाश। ये कौन सा चैप्टर है, प्रकाश चैप्टर है। तो
अगर ये बात देखिएगा कि पारदर्शी कह रहा है कि पार मने पार हो जाए, याद करने के लिए मैं केवल बता रहा हूं, और दर्शी मने दिखने लगे, क्या? प्रकाश की किरण। क्या भाई? प्रकाश की किरण। कह रहा है कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की सभी किरणें चली जाती हैं या पार हो जाती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी। यानी अगर ये देखना, कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मन में ख्याल आता है कि नहीं? तो क्या ख्याल आता है जरा समझिएगा। जैसे मान लो पारदर्शी, अगर घर में बल्ब जल रहा है और पूरा प्रकाश उसका आ रहा है, घर में अगर बल्ब जलता और ओकर कुल ही प्रकाश अगर आवता, पूरा प्रकाश अगर आ रहा है, और कोई पूछेगा कि क्या जल रहा है, कहवा कि जानत ना हुआ, का हो? बल्ब जरता। का जरता? बल्ब जरता। एक मतलब कि बल्ब जरता। कैसे मालूम चल गया कि बल्ब जरता? एक और में पूरा प्रकाश उसका आ रहा है कि नहीं? पूरा प्रकाश उसका क्या हो रहा है भैया? आ रहा है। यानी इसमें प्रकाश की 100%, प्रकाश की 100%, 100% किरणें क्या हो जाती हैं? पार हो जाती हैं। 100% किरणें क्या हो जाती हैं बच्चों? पार हो जाती हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। अब कौन कौन से उसमें पारदर्शी होंगे अभी मैं बताता हूँ। अब आ गया पारभासी। क्या हो गया भैया? पारभासी। तो देखिए समझिएगा, यहां भी पार लिखा है और इसको संधि लीजिएगा आभास, पारभास, आभास, आभास से महसूस से हम लोग करेंगे बच्चों, तो पारभासी। यानी कह रहा है कि पारभासी, 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 इसमें आभास किया जा रहा है। और आभास या महसूस करना होता है, महसूस करना होता है कि लग रहा है कि दिल में कुछ कुछ होता है। कह रहा है कि दिल में कुछ कुछ होता है, तेरा ख्याल जब आता है, दिल में कुछ कुछ होता है, तेरा ख्याल जब आता है, तो तभी तो दिल में कुछ कुछ होता है। इसका मतलब क्या? पारभासी। यानी क्या? इसमें प्रकाश की कुछ ही किरणें पार हो पाती हैं, प्रकाश की कुछ ही किरणें पार हो पाती हैं, यानी 100% किरणें पार नहीं होती हैं। तो ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की कुछ ही किरणें पार हो रही हैं, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की कुछ ही किरणें पार हो रही हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी। जैसे समझिए, आपके घर में छोटा सा छिद्र हो, समझना, आपके घर में छोटा सा छिद्र हो, और जब आपके घर में एक छोटा सा छिद्र है और लाइट आपके घर में भी जल रही है और लाइट बगल वाले के घर में भी जल रही है, सोचिए इस बात को, लाइट आपके भी घर में जल रही है और लाइट बगल वाले के घर में भी जल रही है, आ तब ले लाइन ये कट गया, ही दादा काम गड़बड़ा गया, लाइट का हो गया? कट गया। आज जैसे ही लाइट कटा, जैसे ही लाइट कटा, दूसरे घर में इन्वर्टर बा, ओकर बल्ब जरता, तो अरे घर में छोटी सा छेद बा, थोड़ा थोड़ा प्रकाश आवता। कहता कि अरे यार, ओकरी घरवा में का जरता, ओकरी घरवा में का जरता, एक मतलब लाइट नहीं हमने का बिगड़ गई का, यानी ओकरी घरवा में का जरता नहीं पता है ना, थोड़ा थोड़ा प्रकाश आ रहा है। अगर पूरा प्रकाश आता तब तो आप जान ही जाते क्या जल रहा है, लेकिन सारा नहीं आया, कुछ ही आया। और जब कुछ ही आया तो पता चला कि कुछ उसके घर में जल रहा है, उसके घर में कुछ क्या हो रहा है भाई? जल रहा है। और जब उसके घर में कुछ जल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश की कुछ ही किरणें आ रही हैं। यानी वो लड़का क्या कर रहा है? महसूस कर रहा है। वो लड़का क्या कर रहा है? महसूस कर रहा है। और क्या? आभास किया। जैसे समझिएगा, छोटा सा एक बच्चा है, बड़ा डरामा होता है, बड़ा अच्छा लगता है। छोटा सा एक बच्चा है ना, और छोटा सा एक बच्चा, जिसे छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ा खेलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, प्यारा लगता है जब बच्चे खेलते हैं। तो कुछ बच्चे खेल रहे हैं और एक छोटा सा बच्चा आया, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा आया, आज छोटा सा बच्चा आया और मुट्ठी बंद कर लिया। क्या कर लिया? मुट्ठी बंद कर लिया। और मुट्ठी बंद करके और मुस्कुराता हुआ आ रहा है। क्या बात है? लड़का देखा तो भाई कैसा नशत आओ था, कैसा नशत है रे, कैसा नशत है रे। एक बात पूछी, बताई बालो। हाँ बताओ जी, बताओ हेमा का हो, हेमा का ले लेते बताई बा, का लो मिठाई तो ले ले हुआ और का ले ले हुआ, कुछ ना हो,
इसका मतलब क्या, बच्चा कह रहा कुछ ना, यानी जो और बच्चे थे वो तो महसूस किए, वो तो आभास किए, था मिठाई उठाई ले ले हुई, लेकिन तो कुछ ना कहा, भैया कुछ ना, यानी क्या कर दिया, चूतिया तो बना दिया। यानी बच्चे आभास किए, महसूस तो किए, लेकिन वो था नहीं वास्तव में, और यहाँ पे तो लग गया होता, लेकिन ऐसा बात ना बटे। यानी उसमें क्या हुआ, यानी बच्चे आभास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आभास कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चला दीवार के पीछे क्या है कि नहीं, जंगले के बाहर क्या है, जंगले के भीतर क्या है, जंगले के बाहर और भीतर वाला रिएक्शन जो होता है बड़ा मजेदार होता है बच्चों, उस पर भी कभी चर्चा हम लोग करेंगे। तो पारभासी का मतलब क्या हुआ, प्रकाश की इसमें कुछ ही किरणें पार हो पाती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। अब ये होता है अपारदर्शी, क्या हो गया भाई, अपारदर्शी। अपारदर्शी कह रहा है जिसमें प्रकाश की किरण पार ही नहीं होती है, जिसमें प्रकाश की किरण पार ही नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अपारदर्शी कहते हैं। जिसमें प्रकाश की किरणें पार नहीं होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अपारदर्शी कहते हैं। क्या कहा जाता है भाई, अपारदर्शी कहा जाता है। पारदर्शी में क्या जाएगा, जल, कांच, जल हो गया, कांच हो गया, है ना, और क्या हो गया, वायु हो गया, वायु हो गया, ईटीसी। जल हो गया, कांच हो गया, वायु हो गया, क्या ईटीसी। पारभासी में है ना, घिसा हुआ कांच, क्या जाएगा भाई, घिसा हुआ कांच, घिसा, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। गंदा जल, जिसमें भैंस लोटले बांटे, गांव का आदमी जाना था भैंस का होले, बोलो भाई, कह रहे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। गंदा जल, गंदा जल, ठीक है कि नहीं। तेल लगा कागज, ईटीसी, ये सब क्या है, ये सब क्या है भैया, पारभासी है। इसमें प्रकाश की कुछ ही किरणें पार हो पाती हैं। अपारदर्शी क्या होता है भाई, अपारदर्शी, यानी ये अपारदर्शी क्या है, अपारदर्शी क्या है। तो अपारदर्शी क्या है बताओगे, अपारदर्शी में बच्चों जिसमें प्रकाश की किरण पार ही नहीं हो पाती, जैसे हम तुम, लकड़ी, कुर्सी, मेज, कोयला, गोईठा, जितना भाई साइकिल साइकिल सब, ये सब क्या होते हैं बच्चों, अपारदर्शी होते हैं। क्या होते हैं भाई, अपारदर्शी होते हैं। तो ये बातें उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही क्लास को रखते हैं, फिर बाकी हम लोग कल स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक अपना कि और क्या बातें हैं इसमें। और प्रकाश बहुत मज़ेदार चैप्टर है बच्चों, बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है, बहुत मस्ती से हम लोग पढ़ेंगे, झूमते हुए पढ़ेंगे और इंटरटेनमेंट करते हुए पढ़ेंगे। तो आप लोग मस्त रहिए, घर पे अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और कमेंट करके हमें अपना जवाब बताते रहिए, क्या बातें आपको समझ में आई हैं, क्या बातें आपको समझ में नहीं आई हैं। तो फिर बाकी आगे हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, इसके आगे कल पढ़ेंगे, स्टार्ट नहीं करेंगे, इसके आगे कल पढ़ेंगे।